Okay, now we will start number 3. Here in your question given that in triangle ABC, AB equal to AC. AB equal to AC, this one is given. BE perpendicular to AC, BE perpendicular to AC and CF perpendicular to AB. ओके ये दोनों परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये दोनों साइड इक्वल दिया हुआ है, तो दिखलाना है हमको क्या, BE इक्वल टू CF और AF इक्वल टू AE. तो जब हम BE इक्वल टू CF दिखला देंगे, BE इक्वल टू CF, तो ये हमको ये ट्रायंगल लेकर के, ये कॉमन ट्रायंगल, कॉमन बेस वाला हम लोग का पुराना तरीका, ठीक है, ये लेके जब हम ये दिखला देंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में इक्वल हो जाएगा. तो जब पूरा मेरा इक्वल दिया हुआ है तो उससे जब इक्वल पार्ट माइनस करेंगे तो लेफ्ट पार्ट भी इक्वल होगा. पहले हम लोग चलो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखलाते हैं. BE इक्वल टू CF दिखलाने के लिए हमको ये बेस कॉमन लेकर के ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमको इक्वल दिखलाना है, हम लोग को दिखलाना है ये ट्रायंगल इक्वल, ये है ना, ये इक्वल दिखलाएंगे, ये इक्वल टू ये, इसका अलग से भी हम ड्राइंग बना देते हैं. ये वाला ट्रायंगल इक्वल दिखलाना है. ये हम लोग का एक तरीका हुआ. और दूसरा तरीका हुआ, यहाँ पे मेरा BC साइड कॉमन है. दूसरा तरीका हुआ अगर हम A एंगल कॉमन ले, ये वाला ट्रायंगल कॉमन दिखलाएं तो भी हम दिखला सकते हैं. ये BE और CF किस किस ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, देखो ये ट्रायंगल में भी BE और CF आ रहा है और इधर से ये ट्रायंगल जब ले रहे हैं यहाँ से भी BE और CF आ रहा है. तो ये दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट दिखलाने से मेरा काम हो जाएगा. पहले हम साइड BC कॉमन वाला बना लेते हैं. ये BF हुआ और ये BC हुआ, ये BC हुआ और ये F हुआ, और इधर से क्या हुआ, ये BC हुआ और इधर CE हुआ और इधर से ये BC हुआ और ये E हुआ. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, और ये कॉमन हो गया, ये तो कॉमन हो गया. और देखो जब AB इक्वल टू AC है तो क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C. तो यहाँ से क्या हो गया, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल में. और एक तरीका क्या है, वो हम लोग इधर ड्राइंग बनाते हैं. ये वाला कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, देखो ये लेंगे हम लोग AB और ये AE और इसको मिलाते हैं. ये मेरा हो गया AE और B. यहाँ भी मेरा BE और CF लाना है ना, तो AE AF AC और ये हो गया AC और ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और ये इक्वल है AC इक्वल टू AB, ये इक्वल ये है और ये एंगल कॉमन है. देखो एंगल A कॉमन है, यहाँ से भी हो गया एंगल साइड से, एंगल साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. दोनों ये लिखेंगे नहीं, लिख के सिर्फ ये बतला रहे हैं. ठीक है, तो प्रूफ, इन ट्रायंगल EBC FBC ले लेते हैं पहले, चलो FBC एंड ट्रायंगल FBC लिए हैं तो B के कॉन्ग्रुएंट C है, तो यहाँ पे ECB लेंगे, ECB लेंगे. ठीक है, देखो ECB और FBC क्या होगा, BC इक्वल टू BC कॉमन हो गया, और एंगल BFC इक्वल टू एंगल CEB इक्वल टू 90 डिग्री हो गया. ये गिवन है. और एंगल FBC इक्वल टू एंगल ECB हो गया. क्यों हो गया इक्वल, क्योंकि AB इक्वल टू AC ये मेरा इक्वल गिवन है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स. Therefore, triangle FBC is congruent to triangle ECB
बाय एंगल एंगल साइड। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अब क्या करना है, एफ बी दिखलाना है ना। तो यहाँ से हेंस बी ई इक्वल टू सी एफ बाय सी पी सी टी सी, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब रह गया ए एफ इक्वल टू ए ई। तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, इक्वल दिया हुआ है। तो ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए एफ प्लस एफ बी। और ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी। ठीक है। और देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 लेकर के बी इक्वल टू सी एफ, अच्छा एक और कॉन्ग्रुएंट पार्ट नहीं दिखला है, सॉरी। एंड हाँ, बी इक्वल टू सी एफ तो हम दिखला दिए। एंड बी एफ इक्वल टू सी, बी एफ इक्वल टू सी, ये भी बाय सी पी सी टी सी आएगा, सी पी सी टी सी आएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। और ये इक्वेशन नंबर 1 लेके बी एफ इक्वल टू सी, बी एफ इक्वल टू सी, यहाँ क्या करेंगे, ए एफ प्लस एफ बी इक्वल टू ए ई प्लस, इसको भी हम लोग एफ बी लिखते हैं और लिखेंगे फ्रॉम 1। हो गया, फ्रॉम 1 से ये दोनों इक्वल हो गया। और ये एफ बी कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू ए ई, प्रूव्ड, सेकेंड पार्ट प्रूव्ड। और यहाँ ये वाला, यहाँ पे मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ था, फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। ओके। और फिर नेक्स्ट नंबर 4 में क्या है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, फिर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहाँ की ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। तो चलो हम लोग फिर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। ए सी, द साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, बी ए बी इक्वल टू ए सी, और बी ए को प्रोड्यूस करना है। तो चलो थोड़ा नीचे बनाएंगे, यहाँ पे बनाते हैं। ये हो गया, ये ए बी और ए सी ये इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और बी ए को प्रोड्यूस करेंगे। देखो जब भी प्रोड्यूस दिया हुआ है तो किस तरफ बढ़ रहा है, बी से स्टार्ट कर रहे हैं और ए के तरफ बढ़ रहा है, जो लास्ट में उधर बढ़ाते हैं, ये नहीं कि इधर बढ़ा दिए। इधर अगर बढ़ाना रहेगा तो बोलेगा ए बी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और बी ए को प्रोड्यूस कर रहे हैं जब बोल रहा है तो इधर बढ़ाना है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो फिगर बनाने में बच्चे लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं कैसे फिगर बनेगा, और फिर गलत बन जाता है। टू डी सच दैट बी ए इक्वल टू ए डी, बी ए इक्वल टू ए डी होना चाहिए। तो उतना ही बड़ा लेते हैं। देखो अब लग रहा है ना, बी ए इक्वल टू ए डी हो गया है। प्रूव दैट एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये जब मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री आना चाहिए। अगर मेरा एक बार फिगर अप्रोप्रिएट रहेगा, ये दोनों साइड एकदम इक्वल रहता और ये साइड इक्वल रहता तो ठीक एकदम 90 डिग्री बनेगा। तो उतना तो अप्रोप्रिएट फिगर बनेगा नहीं, तो ये हमको 90 डिग्री बनाने बोला जा रहा है, प्रूफ करने बोला जा रहा है। और ये भी इक्वल है ना। और ये डी तक बढ़ाया गया है तो ये डी पॉइंट हो गया। तो हम लोग काम करना है, स्टार्ट करें। अब ये दोनों साइड इक्वल दिया हुआ है तो इसका ये बेस एंगल इक्वल होगा। ओके, चलो लेके चलते हैं हम लोग प्रूफ। क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, गिवन है ना। तो यहाँ से क्या होगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी हो गया, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स हो गया। और फिर क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम x मान लिए ना, ये दोनों अगर x हो गया मेरा, इक्वल साइड x है, तो ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से देन एंगल DAC इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस x, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये भी 2x हो गया। और फिर ये दोनों साइड चूँकि इक्वल दिया हुआ है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, तो ये दोनों एंगल कितना होगा, एंड एंगल ADC इक्वल टू ACD एंगल। क्यों होगा, क्योंकि AD इक्वल टू AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC है और AB इक्वल टू AD है, इसीलिए AB इक्वल टू AD भी है और AB इक्वल टू AC भी है, इसलिए ये दोनों इक्वल होगा। फिर अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ये नहीं लिखने से भी होगा बार बार, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स हो गया। तो कितना होगा, अब ये होगा कितना, अगर इसको हम कुछ मानने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दो ऐसे ही। एंगल AD इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ADC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल DAC इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, ADC और ACD दोनों इक्वल है ना, तो इसको हम ट्वाइस ऑफ एंगल ADC कर ले रहे हैं, और प्लस DAC मेरा मालूम है, DAC इक्वल टू ट्वाइस x है, इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है। ट्वाइस ADC नहीं करके हम क्या करना चाहिए, ACD करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बोलो तो, क्योंकि हमको ACD प्रूफ करने बोला जा रहा है ना, ट्वाइस देयरफॉर ACD। निकालना क्या है हमको, BCD। अच्छा चलो ACD निकालेंगे तभी तो BCD निकलेगा, हाँ। ACD प्लस ट्वाइस x इक्वल टू 180 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ACD इक्वल हो जाएगा 180 माइनस ट्वाइस x, और एंगल ACD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस ट्वाइस x बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, 90 माइनस x बाई 2 कैंसिल हो गया, तो ये मेरा हो गया एंगल ACD इक्वल टू इतना हो गया। एंड एंगल BCD इक्वल टू अब निकालो, BCD निकालने बोला जा रहा है, तो BCA प्लस एंगल ACD। BCA कितना है, BCA x है, x प्लस 90 माइनस x इक्वल टू 90 डिग्री, x कैंसिल, एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव्ड हो गया। ओके, अब नंबर 5 में आ रहे हैं। इन ए ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC, फिर AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC, ठीक है। एंड एंगल A इक्वल टू 36 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 36 डिग्री। इफ़ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C मीट AB एट पॉइंट D, अच्छा C का इंटरनल बाइसेक्टर AB पर D पॉइंट पे मीट कर रहा है, ओके। प्रूव दैट AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ये प्रूफ करने बोला जा रहा है, ओके। तो पहले ये 36 है, तो ये दोनों एंगल कितना होगा, ये निकाला जाए, ठीक है। निकालते हैं, प्रूफ करते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया। और एंगल A इक्वल टू 36 डिग्री दिया हुआ है, 36 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल B प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखे एंगल B इक्वल टू एंगल B?
फिर वही गलती किए, हमको एंगल सी को बाइसेक्ट करना है, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी ले लेते हैं, ठीक है 36 डिग्री। तो क्यों होगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। अब हम अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स नहीं लिख रहे हैं, ए बी इक्वल टू ए सी लिखने से भी हो जाएगा, तुम लोगों को समझाने के लिए लिख रहे थे बार बार, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 36 डिग्री, कितना हो गया 10 माइनस 6 4, यहाँ 7 रहा, 7 से 3 गया तो 4, 144 डिग्री हो गया। ये ट्वाइस ऑफ एंगल सी इक्वल टू 144 हुआ, तो एंगल सी इक्वल टू क्या होगा 145/2, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4 इक्वल टू 72 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 72 डिग्री आया। देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू 72 डिग्री, तो सी बाई टू, एंगल सी बाई टू कितना होगा 72/2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये भी ईच एंगल 36 डिग्री और 36 डिग्री आया, आ गया। जब ये दोनों 36 आया तो क्या हो जाएगा ए डी इक्वल टू, देयरफॉर एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल डी सी बी इक्वल टू 36 डिग्री हो गया, क्योंकि ये दोनों सी बाई टू है 36 डिग्री। हमको दिखलाना क्या था ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी दिखलाना था। चलो यहाँ से पहले ही ये दोनों 36 आया, तो यहाँ से क्या हो गया ए डी इक्वल टू, देयरफॉर ए डी इक्वल टू डी सी। पहले तो ये आया, क्यों आया, क्योंकि एंगल डी ए सी, देखो डी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी इक्वल टू 36 डिग्री है। ये दोनों एंगल का वैल्यू, इस एंगल और इस एंगल का वैल्यू 36 है, इसलिए ए डी इक्वल टू डी सी आ गया। अब इस एंगल में ये वाला एंगल तो मेरा 72 डिग्री का है, एंगल बी तो 72 डिग्री का है, इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी और एंगल बी दोनों 72 डिग्री का है। तो अब ये एंगल निकाल लेते हैं, इन ट्रायंगल बी डी सी एंगल बी इक्वल टू 72 डिग्री, एंगल बी सी डी इक्वल टू 36 डिग्री। देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल निकालना है हमको बी डी सी, बी डी सी इक्वल टू क्या करेंगे डायरेक्ट निकालते हैं 180 माइनस 72 प्लस 36, डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं, और उसके बाद लिख लेंगे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से। इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 6 प्लस 2 8 एंड 7 8 9 10 108 डिग्री, एंगल बी डी सी इक्वल टू हो गया। तो एंगल बी डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 2, यहाँ 7 रहा तो 72 डिग्री। देखो एंगल बी डी सी भी 72 डिग्री हो गया। देयरफॉर एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल डी बी सी इक्वल टू 72 डिग्री। हैंस ये भी जब 72 निकल गया है ना, ये भी मेरा 72 निकल गया, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा बी सी इक्वल टू डी सी होगा, बी सी इक्वल टू डी सी, जब ये भी 72 निकल गया। और इसको इक्वेशन दे दो, तब फिर यहाँ से ये 1 इक्वेशन और ये 2 इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दिखलाना क्या था ए डी इक्वल टू बी सी। देखो ए डी इक्वल टू बी सी, डी सी दोनों में कॉमन है, क्या होगा ए डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए डी इक्वल टू बी सी प्रूव्ड हो गया। समझ में आया, ए डी इक्वल टू बी सी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ओके 5.1 तो हो गया। ओके नाउ इन 5.2 इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। फिर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, चलो बनाते हैं।
आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट, यहाँ पे आइसोसेलेस दिया हुआ नहीं है, एक एंगल का बाइसेक्टर अगर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों बाइसेक्टर है एक एंगल का ए का, और ये अपोजिट साइड इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखो यहाँ पे ये साइड इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पर ये एंगल इक्वल दिया हुआ है और ये कॉमन साइड है, तो ये साइड साइड एंगल आ रहा है जो कि कोई मेरा रूल नहीं है इसको प्रूफ करने का। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये अगर AD पॉइंट है तो हम इसको बड़ा करते हैं, AD को हम बड़ा करते हैं इस तरीके से, जितना बड़ा AD है उतना ही बड़ा DE ले लेते हैं और यहाँ पर से फिर ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन? प्रोड्यूस AD अप टू E सच दैट AD इक्वल टू DE एंड ज्वाइन EC। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखो मेरा ये और ये साइड इक्वल आ रहा है, ये और ये साइड इक्वल आ रहा है, और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट इक्वल आ रहा है। तो चलो प्रूफ करते हैं हम लोग। पहले प्रूफ किए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD, यहाँ क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू DC, ये तो मेरा गिवन है, बाइसेक्टर है तो ये गिवन है, और फिर क्या हो जाएगा? AD इक्वल टू D, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? एंगल BDA इक्वल टू एंगल EDC, BDA इक्वल टू EDC, ये मेरा हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ECD by साइड एंगल साइड से हो गया। और उसके बाद हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या ले लें? हेंस AB इक्वल टू EC, ठीक है। ये 1 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं और बाई CPCT से लिख लेते हैं, क्योंकि हमको इस दोनों को लेके ही चलना है। तो देखो ये जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहाँ से और हम क्या ले सकते हैं? यहाँ से हम ले सकते हैं ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिया हुआ है ना, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हम लोग ले सकते हैं, एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल DEC, ये भी बाय CPCTC होगा। हो गया, इसको सेकंड नंबर इक्वेशन मान लो। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल भी हो गया। हाँ, तो ये दोनों ट्रायंगल में जब ये दोनों एंगल इक्वल आ जा रहा है, देखो यहाँ हो गया ना, और अब हम लोग लेके चलते हैं, ये इक्वल दिया हुआ है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, ये मेरा गिवन है। तो अब क्या हो जाएगा? इसको 3 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। तो फ्रॉम 2 and 3 क्या हो जाएगा? एंगल BAD इक्वल टू एंगल DEC इक्वल टू BAD इक्वल टू CAD, यहाँ पे BAD इक्वल टू CAD है, यहाँ पे BAD इक्वल टू DEC है। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर DEC इक्वल टू DCAD हो जाएगा। चलो, देयरफॉर यहाँ से उल्टा ही लिखेंगे, DEC इक्वल टू एंगल DAC लिखते हैं इसको, DAC। और जब ये दोनों इक्वल हो गया तो हेंस EC इक्वल टू AC, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स के थ्रू ये हो गया। EC इक्वल टू AC, इसको 4 नंबर इक्वेशन मान लो।
तो और फिर 1 and 4 से, नाउ फ्रॉम 1 and 4, फ्रॉम 1 and 4 क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो यहाँ ए बी इक्वल टू ई सी दिया हुआ है और यहाँ ई सी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। हेंस क्या हो जाएगा? ई सी इक्वल टू ए सी, ई सी इक्वल टू ए सी। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी आ गया ना? नहीं, ए बी इक्वल टू ए सी दिखलाना है ना हम लोग को, ए बी इक्वल टू ए सी, सॉरी, ए बी इक्वल टू ई सी है और ई सी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ई सी इक्वल टू ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी दिखलाना है। हाँ, ए बी इक्वल टू ए सी दिखलाना है, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। Proved. Okay.